सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत का जारहाना रवैया और हिंदुत्व नजरिया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। दुनिया को कश्मीरियों के खिलाफ भारत के मज़ालिम पर तवज्जो देनी चाहिए। आलमी बरादरी अफगानों को इस मुश्किल वक्त में तन्हा न छोड़े। सीपैक के अगले मरहले में सनतों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़रई शोबे पर तवज्जो दी जाएगी। बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के माहिरीन और रिसर्चर्स से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी है। दुनिया को कश्मीरियों पर होने वाले भारत के मज़ालिम पर तवज्जो देनी चाहिए। मसला कश्मीर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि भारत की हिंदुत्व की पॉलिसी भी खत्ते के हालात में बिगाड़ का बायस है। अफगानिस्तान में अमन सलामती पाकिस्तान और चीन के बाहमी मफाद में है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे को सराहा। कहा सीपैक का पहला मरहला बुनियादी ढांचे की तरक्की पर मरकूज था। सनतकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत पर काम होगा। इमरान खान ने कहा दुनिया अब किसी नई सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और चीन में सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरमाई ओलंपिक्स की तकरीब में पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर असद उमर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाक चीन दोस्ती सीपैक से मुस्तहकम। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में सनती ताउन के फ़रोग़ का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल राब्ते कायम होंगे। सीपैक को सनती इनकलाब में बदलने के लिए पाकिस्तान और चीन पुरअज़म। सनती ताउन के फ़रोग़ पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत व चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड मोहम्मद अज़फ़र अहसन, जबकि चीन की जानिब से चेयरमैन NRDC ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा वज़ीर आज़म इमरान खान के चीन के दौरे का एक अहम हिस्सा है। इस मुआहिदे के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल राब्ते कायम होंगे, जो सीपैक की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। मुआहिदा सीपैक फेज़ 2 के तवस्सुत से एक अहम पेशरफ्त साबित होगा। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है, जो सीपैक मंसूबे की कामयाबी के सामिन है। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के सीज फायर से मुतालिक मुज़हका खेज दावों को मुस्तरद कर दिया। DG ISPR का कहना है ताकत के बल पर अमन कायम करने का दावा बेबुनियाद है। दोनों तरफ के कश्मीरियों की खातिर सीज फायर पर रजामंद हुए हैं। अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अशरफ गनी के चेले पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ मौजूद है। रॉ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सियासी लोगों के साथ सियासी तरीके से निपटा जाएगा। जो हथियार का इस्तेमाल करेंगे उनसे ताकत के साथ निपटा जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला ने कहा कि TTP की शराइत हमारी हुकूमत को कबूल नहीं। वो लोग अपनी शराइत पर कायम हैं। हमारे लोग गए मगर इशारे मिले कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। और नोशकी में दहशत गर्दों से मुकाबले में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के कैप्टन बिलाल को उनके आबाई इलाके फैसलाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन बिलाल की नमाज जनाजा में शहीद के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने शहीद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहीद के अहल खाना का कहना था कि उनके सर आज फ़ख्र से बुलंद हैं। हमारे घर का सपूत वतन की मट्टी पर कुर्बान हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि मुल्क में मुसल्लह अफवाज को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो कौमी मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। अफवाज को आईनी दफ़ात के तहत भी मुनज़्ज़म किया जाता है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट आमद। लेफ्टिनेंट कर्नल हाशिम इकबाल बाजवा की सरबराही में 49 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वफ्द को 1973 के आइन का जायजा दिया और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक भी बताया। वफ्द को मुल्क में ताकत की तरकीब, रियासत के आज़ाद पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और अदलिया के अफ़आल और अहमियत के बारे में आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क में मुसल्लह अफवाज को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो कौमी मकासद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। अफवाज को आईनी दिफात के तहत भी मुनज़्ज़म किया जाता है। इन्हें सैलाब, ज़लज़ले वगैरह जैसे खुसूसी हालात में शहरी इदारों की मदद के लिए बुलाया जाता है। वफ्द ने चीफ जस्टिस को यादगारी शील्ड पेश की और इनके साथ ग्रुप तस्वीर भी बनवाई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि नाअहल हुकूमत दहशतगर्दी से कम साथ हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर से लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि
रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज़ की खातिर शहीद होने वाले बेटों के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने रद्द अमल दिया। कहा कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात काबिल तशवीश हैं। ऐसा लगता है मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान मौजूद ही नहीं। शहरी रहमान ने पंजगूर और नोशकी दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, इन हमलों को नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त रद्द अमल काबिल तारीफ़ है। ये भी कहा कि TTP की जानिब से बढ़ते हुए हमलों के वाक़यात और इस पर तालिबान हुकूमत की जानिब से अदम कार्रवाई परेशान कुन है। ये खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी की नाकामी की निशानी है। महकमा दाखिला पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तिबी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। नून लीग वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते, दूसरी जानिब वो जगह जगह घूम रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान हसन काबर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था उसे कोई और मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। बाद में बैरून मुल्क से एक और रिपोर्ट तैयार की गई। इससे ये बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ अदालतों के सामने पेश नहीं होना चाहते। वज़ीर आला का विजन ये है कि हमने पंजाब में यकसा तरक्की करनी है। हमने पंजाब के हर शहर को, हर कस्बे को, हर गांव को तरक्की के सफ़र में शामिल करना है और हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ना। मास्क पहनने को एक मामूल ज़िंदगी बनाना है। लोगों को बार बार ये मैसेज देना है क्योंकि मास्क के ज़रिए ही वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आला के लीडरशिप के अंडर लाहौर डिवीज़न की कोशिशों से, कमिश्नर की कोशिशों से ये 2 करोड़ मास्क जो हैं पाकिस्तान को मुफ्त दिए गए हैं और ये पूरे पंजाब में तकसीम हो रहे हैं। पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला बखूबी किया है और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की काविशों को, कोशिशों को सराहा गया है। सेहत कार्ड प्रोग्राम से नवाज शरीफ भी फैज़याब। कायद नून लीग को हेल्थ कार्ड जारी कर दिया गया। यास्मीन राशिद कहती हैं, वतन आए हेल्थ कार्ड ले जाएं। क्या साहब पाकिस्तान आए, हुकूमती खाते में मुफ्त इलाज कराएं। 10 लाख से जायद खर्चा आया तो खुसूसी कमेटी इंतजाम करेगी। नवाज शरीफ का हेल्थ कार्ड बन गया। नवाज शरीफ एक फैमिली मेंबर समेत सेहत कार्ड के अहल निकले। वज़ीर सेहत ने वतन वापसी पर कार्ड देने की यकीन दहानी करा दी। यास्मीन राशिद कहती हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान आए, कार्ड मुहैया कर दिया जाएगा। शिकायत के साले के लिए ऐप भी बना दी गई है। हम पंजाब का महकमा सेहत मामले से लाइम निकला। पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट कंपनी के CEO भी लाइम निकले। डॉक्टर अली रज़ाक कहते हैं, नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड का इल्म नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी पर सहाफ़ी ने हमजा शहबाज से सवाल किया कि शेख रशीद मार्च की तारीख बदलने का कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे। हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि शेख रशीद की बातें करके अपना और मेरा वक्त ज़ाया न करें। कौम का वक्त बड़ा कीमती है, उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। बातें करके ना अपना वक्त ज़ाया करें ना मेरा वक्त ज़ाया करें। कौम का वक्त बड़ा कीमती है, इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। खुश रहें। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मुखालफत कर ली। दलाइल दिए ये दरख्वास्तें खारिज की जाएं क्योंकि ज़ेर इल्तिवा केस को मुतासिर कर सकती हैं। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें बहुत मोहतात होना होगा। एक केस में एक मामले पर कमीशन बनाया जाए तो बाकी इश्यूज पर क्यों नहीं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात। इंक्वायरी कमीशन कायम करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुज़ार सलाहुद्दीन एडवोकेट अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाल दिए। कहा यह चाह रहा है कि एक साहब की ऑडियो पर सारी अदलिया कम्प्रोमाइज्ड है। दरख्वास्त गुज़ार में और राना शमीम में फ़र्क क्या रह गया है। चीफ जस्टिस पर हमला कराया जाता है, इस वक्त इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रीफ केस में नोट भेजे जाते हैं, इंक्वायरी का नहीं कहा जाता। वज़ीर आज़म को फांसी लगाने पर नहीं कहा जाता, अदलिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। सारा मामला आकर अदलिया कॉम्प्रोमाइज होने का इस केस से शुरू होता है। ऑडियो स्कैंडल में तहकीकात की सूरत में राना शमीम और नवाज शरीफ केस पर असर पड़ेगा। दरख्वास्तें खारिज की जाएं क्योंकि ज़ेर इल्तिवा केस को मुतासिर कर सकती हैं। दरख्वास्त गुज़ार सलाहुद्दीन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अवाम के जहन में ऑडियो से मुतालिक सवालात बरकरार रहेंगे। फॉरेंसिक कराएं, शायद रिपोर्ट आए कि ऑडियो जाली या जोड़ कर बनाई गई है। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए,
آپ یہ بتائیں وہ اصل آڈیو کدھر ہے؟ آڈیو سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، فیصلے کے خلاف جا کر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کیس کی متوازی دو سماعتیں چلیں۔ ہم اس ویڈیو پر کوئی آبزرویشن دے دیں تو وہاں کیس متاثر ہوگا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر مبینہ آڈیو تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔